Zombie apocalypse. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानियाल और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, मैं आज आपको फिर से अलाइट मोशन ऐप पर वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। मैं आपको एक डेमो वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। सो फ्रेंड्स, अब आपने अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, ऐप ओपन करने के बाद आपने प्लस पर क्लिक करना है और 9.16 वाला फ्रेम ले लेना है। दोबारा प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से आपने अपनी कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और अब आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और फिल वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और अब आपने मूव एंड ट्रांसफ़र में आना है और साइज़ आपने इसका थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपने बैक आ जाना है। दोबारा से आपने मूव एंड ट्रांसफ़र में जाना है। फर्स्ट में आपने की ऐड करनी है और इस तरीके से आपने अपनी इमेज को एक साइड पर कर लेना है। इतना करने के बाद अब अपने लास्ट में आ जाना है और की ऐड करनी है और दूसरी साइड पर इमेज को कर लेना है। अब आपने कर्व वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से आपने सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके थर्ड नंबर वाला कर्व सिलेक्ट करना है और इसको एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। इतना एडजस्ट करने के बाद अब आपने दोबारा से प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने अपनी वीडियो या ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से वीडियो एक ले रहा हूँ, हम उसे ऑडियो में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देने के बाद इस वीडियो को आपने डिलीट कर देना है और अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करना है और स्पीड वाले ऑप्शन में आ जाना है और इसको आखिर तक बढ़ा लेना है। अब आपने बैक आ जाना है, दोबारा प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर नहीं, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद लाइटन में आने के बाद इसे स्क्रीन कर दें और ये इफेक्ट भी हमारा लग गया है। अब आपने दोबारा प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है और अपनी एक यहाँ से PNG ऐड करनी है। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है और अब आपने मूव एंड ट्रांसफ़र में आना है और साइज़ आपने इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, इंक्रीज़ नहीं कम करना है आपने इसका साइज़ और यहाँ से आपने इसको नीचे एडजस्ट कर लेना है और इतना कर लेना है। अब आपने दोबारा से इस इमेज को आखिर तक बढ़ा लेना है। अब आपने प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया वाले ऑप्शन में आ जाना है। मीडिया वाले ऑप्शन में नहीं आना है, आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आना है और अपना टिकटॉक या यूट्यूब आईडी का नाम डाल देना है। मैं यहाँ से टिकटॉक का नाम डाल देता हूँ। नेम मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, पहले फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है और साइज़ आपने इंक्रीज़ कर लेना है और इसका कलर आपने वाइट रख देना है और इसको नीचे ऐड करना है PNG के और ओके कर देना है। अब आपने मूव एंड ट्रांसफ़र में आना है, शेडो वाले ऑप्शन में आना है और शेडो ऑन करना है और बाद में मूव एंड ट्रांसफ़र में आना है और इसका साइज़ आपने थोड़ा सा कम कर देना है और इसको PNG के नीचे एडजस्ट कर लेना है और इसको भी आपने लास्ट तक बढ़ा लेना है।
और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद एडिट टेक्स्ट में आना है और यहाँ से आपने टेक्स्ट डिलीट कर देना है। और फ़ॉन्ट कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ से आपने इमोजीज को ऐड करना है। फ़ॉन्ट बाद में चेंज कर लेते हैं हम। अब आपने यहाँ से फ़ॉन्ट में आना है और iOS 14 वाला फ़ॉन्ट ले लेना है और इसको नीचे एडजस्ट करना है, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, कलर आपने इसका 0 कर देना है और ओके कर देना है। अब आपने मूव एंड ट्रांसफ़र में आने के बाद इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना है PNG के नीचे। इतना करने के बाद अब आपने अपनी PNG को सिलेक्ट करना है और नीचे एडजस्ट कर लेना है। अब आपने प्लस पर क्लिक करना है। अब आपने बिल्कुल बैक आ जाना है और यहाँ से आपने प्रोजेक्ट में आना है और मैं आपको एक XML प्रोवाइड कर दूँगा, आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर अब आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा इफेक्ट है। अब आपने प्लस पर क्लिक करना है ऊपर और कॉपी टू लेयर कर लेना है और बैक आ जाना है अपनी उसी प्रोजेक्ट में। इसमें आने के बाद अब आपने इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट टू लेयर कर देना है आपने। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इफेक्ट इधर आ गए हैं। यहाँ से आपने एक लेयर सेलेक्ट कर लेनी है और इसको नीचे एडजस्ट कर लेना है और इसका साइज़ आपने कम कर देना है और इसको एडजस्ट कर लेना है। अब आपने बैक आ जाना है, दूसरी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी आपने नीचे लाना है। पहले इसका साइज़ कम करना है। अब आपने मूव एंड ट्रांसफ़र में आने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है।